तो हमारे वर महोदय जी अपने पहले वाक्य में कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहेयान तज्जेतम प्रोसित भरत्रिका। जब रहूं परदेश में श्रृंगार क्रीड़ा तुम छोड़ दो, कहीं तीर्थ शादिया हो उत्सव उससे मुंह मोड़ लो। हमारे वर महोदय जी पहले वाक्य में कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार। अगर हम घर पे रहें तो आप खूब श्रृंगार करिए, खूब क्रीड़ा करिए, खूब उपटन लगाइए, पराए घर पे जाइए, देवी का दर्शन करने जाइए, हर किसी से हंसी मजाक करिए। लेकिन भैया ध्यान सुनत है ना, लेकिन अगर हम व्यापार के लिए परदेश गमन हो जाएं तो आपको इन सब बातों से मुख मोड़ लेना होगा। आपको किसी से किसी प्रकार का मजाक नहीं करना होगा, किसी से किसी भी प्रकार का हंसी मजाक कहीं नहीं करना होगा। और विवाह उत्सव पड़े तो आपको उन सब बातों से मुख मोड़ लेना होगा। आपको विवाह आदि उत्सवों में नहीं जाना है जब तक हम घर पे न आए। वर महोदय जी का यह पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में कहते हैं विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम ससंचित्वम ममागतः। हे सतीव्रता हे वरानने, हम दोनों के हैं साक्षी पांच। विष्णु वैश्वानर है साक्षी, ब्राह्मण ध्रुव पांचवे। उत्तर में देख लें, उत्तर साइड देखिए ध्रुव तारा स्थिर रहता है। ध्रुव तारा। वर महोदय जी अपने दूसरे वाक्य में कहते हैं कि हमारे जो ये ब्रह्म विवाह हो रहा है, इस विवाह के पांच साक्षी हैं। विष्णु वैश्वानर साक्षी, भगवान कलश के भगवान वरुण के कंठ में जो नारायण और वैश्वानर है, ब्राह्मण ध्रुव पांचवे, दोनों पक्ष के भाई बंधु और ब्राह्मण लोग। अब पांचवे ध्रुव तारे, उत्तर में फिर देख लो, ध्रुव तारे जो उत्तर में सदैव वर्षों पर्यंत मनवंतर पर्यंत रहा करते हैं। तो मान लीजिए कन्या कहे कि पंडित जी आज हैं कल दूसरे विवाह में चले जाए, बंधु बांधव आज यहाँ उपस्थित है कल न रहे, कलश देवता आज हैं परसों हटा दिए जाए। लेकिन पांचवा आपके विवाह का एक ऐसा साक्षी है जो अचल है। वो कौन है? ध्रुव तारे, आपके वो पांचवे विवाह के अचल साक्षी हैं। उत्तर में फिर देख, वर महोदय जी कहते हैं त्वम चेत मम चित्ते वाचा वाचन लोपयेत् व्रते में सर्वदा देहम हृदय स्तंभरानने। तुम चिंत में अपना ये मेरा चिंत रखना सर्वदा। हे नंदिनी धनवंदिनी बननाथ सहाय तुम सर्वदा। वर महोदय जी अपने तीसरे वाक्य में कहते हैं त्वम चित्तम मम चित्ते। अब हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो आपका मेरा चित्त एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें आम आप कहें इमली, तो ऐसे नहीं पटेगा। आप हम जो बात कहें उस बात को आप मनन करिए, उसका काट कभी मत करिए, उसको समझिए सोचिए, न हो तो उसको आराम से आस्थे से सम्मान पूर्वक उसका काट करिए, कभी भी काट मत करिए। और मेरे अगर मैं कभी भी तनाव में हूँ या तो किसी भी प्रकार से घर में प्रवेश किया, अगर मेरा चित्त आप देखिए तनाव में है तो आप भी शांत हो जाइए जब तक मैं शांत न हो। ये मेरा तीसरा वाक्य है। चौथे वाक्य में कहते हैं मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्येषा पतिव्रता परायणे। मुझे शांति में तुम शांति रखना बंधु भाई परिवार में। हे धर्म पत्नी हे पतिव्रता यह आज्ञा रखना ध्यान में। वर महोदय जी अपने चौथे वाक्य में कहते हैं मुझ शांति में तुम शांति रखना बंधु भाई परिवार में। अगर परिवार में कोई भी बात उठे, कोई भी विवाद उठे, किसी भी प्रकार का प्रयोजन या कुछ भी मंगल पड़े, जब तक मैं न बोलूं, जब तक मैं न जाऊं, जब तक मैं न कहूं, तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सदैव शांत ही रहना है।
और किसी भी जमीन जायदाद का भी बात आए तो आपको उसमें भी शांत रहना है जब तक हम न बोले। ये मेरा चौथा वाक्य है। पांचवें वाक्य में कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणं प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वास भववा मांगामिनी। बिना पत्नी के कभी न चलता आश्रम यह गृहस्थी का, हे राधिके हे वरानने यह वाक्य रखना ध्यान में। वरमहोदय जी 5वें वाक्य में मान गए भाई, क्या मान गए? बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के यह गृहस्थ आश्रम चलने वाला नहीं है। तो आप मेरी विश्वास पात्र बनो, आप मेरा सदैव विश्वास करो और मैं जो ये 5 वाक्य बोला हूँ इसका आप सदैव पालन करो। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण भगवान का हम नाम लेकर के अपने इस गृहस्थ आश्रम को और 7 जन्मों को पार कर लेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आवाज में भाई थोड़ा कमी है। बोलिए यज्ञ